नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो अपने 64वें नंबर की वीडियो, ठीक है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, भाषा साहित्य से संबंधित आज का अंतिम वीडियो है। और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चाहे रेट मेंस हो, चाहे पशु परीक्षा हो, या फिर अदर किसी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें दोस्तों ये भाषा साहित्य से संबंधित आज का टॉपिक आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते ही दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है, यानी कि एक तरफ पुस्तक है एक तरफ लेखक है, ठीक है। तो इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा युगम है जो कि असंगत माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देश दर्पण जो पुस्तक है ये शंकरदान सामोर के द्वारा लिखी गई, तो ये ऑप्शन तो अपना ठीक है। सूरज प्रकाश जो पुस्तक है दोस्तों ये कर्णिदान और अभय सिंह के द्वारा लिखी गई, ठीक है। सूरज प्रकाश पुस्तक एक तो कर्णिदान और अभय सिंह के द्वारा लिखी गई। और किरतार बावनी जो पुस्तक है दोस्तों ये कवि ईश्वरदास के द्वारा नहीं है। किरतार बावनी और विरुद्ध छत्री, ठीक है। विरुद्ध विरुद्ध छत्री, ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई, एक तो किरतार बावनी और विरुद्ध छेत्री, ये लिखी गई दोस्तों दुर्सा हाड़ा के द्वारा, ठीक है। दुर्सा हाड़ा के द्वारा। और इसके बाद देखिए दोस्तों अपन रघुनाथ रूपक ये पुस्तक लिखी गई मच्छाराम के द्वारा, ठीक है। सूरज प्रकाश कर्णिदान के द्वारा, देश दर्पण शंकरदान सामोर के द्वारा, किरतार बावनी और विरुद्ध छत्र ही किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, दुर्सा आड़ा के द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन अपना गलत है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ मतलब रचनाएं हैं और उनके लेखकों के नाम है दोस्तों। छोटा छोटा सा यहाँ पे एक टॉपिक है ये। सुमेर सिंह के द्वारा जो रचना रची गई दोस्तों, सुमेर सिंह के द्वारा कौन सी रचना, मेघमाला और मरुमंगल, ठीक है। चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा उड़िक पुराण, तितली और पागी और जुराहो, ठीक है। और शक्तिदान कविया के द्वारा अमलरा ओगुण और उमरदान ग्रंथावली, ठीक है। शक्तिदान कविया के द्वारा एक तो अमलरा ओगुण, एक उमरदान ग्रंथावली। इसके बाद दोस्तों उमरदान लालच के द्वारा लिखा गया छप्पन रो छंद और उमर महाकाव्य, ठीक है। उमरदान के द्वारा एक तो उमर महाकाव्य और एक छप्पन रो छंद लिखा गया। तारा प्रकाश के द्वारा माला के मन के, द्वापर के आंसू, ठीक है, द्वापर के आंसू। और शंकरदान सामोर के द्वारा लिखा गया देश दर्पण, इसके बारे में अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है। शंकरदान सामोर के द्वारा देश दर्पण लिखा गया। दुर्साहाड़ा के द्वारा किरतार बावनी और विरुद्ध छेत्री लिखी गई है। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा धरती धोरा रही पुस्तक, मिंजर, शब्द, लील टांस और दीट, ठीक है। ये पुस्तकें कन्हैयालाल सेठिया की इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी। धरती धोरारी, मिंजर, शब्द, लील टांस और दीट। मेघराज मुकल की दोस्तों इंपॉर्टेंट एक रचना है सेनानी, ठीक है। और शंकरदास सामोन की रचना कौन सी हो जाएगी, देश दर्पण है। दोसा आड़ा के दोस्तों किरतार बावनी और विरुद्ध छेत्री, ठीक है। ये पूछे जाने वाली सभी की सभी। चंद्र सिंह बिरकाली, इसकी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक रचना है दोस्तों, चंद्र सिंह बिरकाली की ये बादली, ठीक है। बादली जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ये कौन सी किसके द्वारा, चंद्र सिंह बिरकाली, बादली की रचना, बादली रचना चंद्र सिंह बिरकाली की है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लू है, डफर है और जफरनामो है, साज है, ठीक है। लेकिन बादली और लू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सत्य प्रकाश जोशी। तो सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा कौन सा लिखा गया दोस्तों, राधा। ये राधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा, ठीक है। सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा एक तो राधा लिखी गई, बोल भारमली लिखी गई और सोन मिर्गला, ठीक है। सोन मिर्गला, बोल भारमली और राधा सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा लिखी गई। हरीश बदानी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो कौन सी है दोस्तों, हरीश बदानी। तो ये बाथा में भूगोल, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, बाथा में भूगोल किसके द्वारा लिखी गई, हरीश बदानी के द्वारा, ठीक है। सुलगते पिंड, ये हरीश बदानी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण सिरे नाव सु आखान काव्य कौन लिखोगे दोस्तों। तो राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण रामायण सिरे नाव सु आखान कवि कौन लिखो। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों मेहोजी गोदारा, ठीक है। मेहोजी गोदारा के द्वारा क्या लिखा गया दोस्तों,
राजस्थानी में राम कथा के आधार पर रामायण लिखा गया, ठीक है। राजस्थानी में रामायण राम कथा के आधार पर दोस्तों रामायण लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, कथेतर गद्दरी पोती ओल्यूरी आख्याता रचनाकार कौन दोस्तों? तो यहाँ पे कथेतर गद्देरी पोती, ठीक है। कथेतर गद्देरी पोती ओल्यूरी आख्याता ओल्यूरी आख्याता के रचनाकार कौन दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेम नारायण जोशी, ठीक है। नेम नारायण जोशी, जिसके द्वारा ओल्यूरी आख्याता रची गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोक साहित्य में किणरी गिनती नी होवे, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें दोस्तों मतलब कि लोक साहित्य का ऑप्शन नहीं है दोस्तों, लोक साहित्य की गिनती नहीं होवे? तो दोस्तों लोकगीत लोक साहित्य में आते हैं, ख्याल एवं नाटक ये भी दोस्तों लोक साहित्य में आते हैं, पहेलियाँ लोक साहित्य में आती है, लेकिन एकांकी मतलब कि एक एकांकी नाटक होता है दोस्तों, ये मतलब कि लोक साहित्य में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे? तो राजस्थानी भाषा में पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे? तो ये हो जाओ लो कनक सुंदर, ठीक है। कनक सुंदर जो उपन्यास है दोस्तों राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास माना जाता है। और इसके बाद राजस्थानी रा पहला कहानीकार किणे माने जावे? तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थानी भाषा रा जो पहला कहानीकार किने माने जावे? तो ये दोस्तों शिवचंद भारतीया को, ठीक है। शिवचंद भारतीया को यहाँ पे राजस्थान का पहला कहानीकार माना जाता है। और राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सो मानो जावे? कनक सुंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे राम स्वरूप इनमें से ऐसी कौन सी कहानी जो कि इनका संग्रह नहीं है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम स्वरूप इनमें से ऐसी कौन सी कहानी नहीं है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 102 नंबर के अंतर्गत धान कथावा, ठीक है। धान कथावा ये कहानी राम स्वरूप किसान की नहीं है, इनका संग्रह नहीं दोस्तों। बाकी तीखी धार, बारीक बात और हाड़ा खोड़ी, हाड़ा खोड़ी, बारीक बात, तीखी धार दोस्तों किसकी रचना दोस्तों? राम स्वरूप की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी काव्य में डाकला नाम स्यू नवो काव्य रूप चलाए रे गणा चाव हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों राजस्थानी काव्य में एक डाकला डाकला नाम स्यू नवो काव्य रूप चलाई रे गणा चाव हुआ, मतलब कि ऐसा कौन सा एक डाकला नाम से काव्य है जो कि मतलब बहुत ही फेमस है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरे क्वेश्चन अपने 193 क्वेश्चन में मोहन आलोक के द्वारा, ठीक है। मोहन आलोक के द्वारा कौन सी रचना की गई दोस्तों? एक तो डाकला की रचना की गई है, एक लिखी गई दोस्तों गै गीत, ठीक है। गै गीत, डाकला और गै गीत। और इसके अलावा लिखा गया दोस्तों चिड़ीरी बोली, ठीक है। चिड़ीरी बोली, चिड़ीरी बोली, चिड़ीरी बोली, डाकला और गै गीत रचना किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? मोहन आलोक के द्वारा। नेक्स्ट है, जैन कवि समय सुंदर की रचना नहीं है दोस्तों, तो जैन कवि समय सुंदर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे अपनी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पद्मनी चरित्र चौपाई, ठीक है। तो यहाँ पे पद्मनी चरित्र चौपाई दोस्तों ये अपने जैन कवि समय सुंदर की रचना नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अपना मृगावती रास, नल दमयंती चौपाई, सीताराम चौपाई, ये सभी की सभी रचनाएं दोस्तों किसकी है? ये है अपने जैन कवि समय सुंदर की, ठीक है। मृगावती रास, नल दमयंती चौपाई, सीताराम चौपाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विरुद्ध छतरी का रचनाकार कौन नाम है दोस्तों? तो यहाँ पे विरुद्ध छतरी का रचनाकार रो नाम की है, तो ये हो जाओ बोलो दुर्सा आड़ा, ठीक है। दुर्सा आड़ा के द्वारा दोस्तों एक तो विरुद्ध छतरी का मतलब की रचना की थी, एक रचना कौन सी थी दोस्तों? किरतार बावनी, ठीक है। किरतार बावनी और विरुद्ध छतरी की रचना किसके द्वारा की गई? दुर्सा आड़ा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी साहित्य कृति राजस्थान रे आदिकाल से संबंधित है? इनमें से कौन सी साहित्य कृति दोस्तों राजस्थान रे आदिकाल से संबंधित है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आदिकाल से संबंधित है, ठीक है। तो इसकी बात करें दोस्तों आदिकाल से कौन सी संबंधित रचना हो जाएगी? ये है दोस्तों विरुद्ध छतरी, ठीक है। विरुद्ध छतरी किसके द्वारा लिखी? दुर्साहाड़ा के द्वारा। और दुर्साहाड़ा के द्वारा दोस्तों एक तो विरुद्ध छतरी, एक किरतार बावनी रचना रची गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह का रचनाकार है दोस्तों, तो अमर चूंदड़ी कहानी का रचनाकार कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना 106 नंबर के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
नरसिंह राजपुरोहित, ठीक है, नरसिंह राजपुरोहित है जो कि अमर चूनड़ी कहानी का रचनाकार है, ठीक है। अमर चूनड़ी कहानी जो संग्रह है दोस्तों, इसका रचनाकार कौन हो जाएगा? नरसिंह राजपुरोहित। नेक्स्ट देखिए, असाहित कवि रचना कौन सी है दोस्तों? तो असाहित जो कवि है इसकी कौन सी रचना है? तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असाहित कवि की रचना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाती है। असाहित कवि की रचना कौन सी है? हंसावली, ठीक है, हंसावली एग्जाम के अंतर्गत पूछी गई है दोस्तों। और वापस मतलब कि इससे पहले भी पूछी गई और ये वापस मतलब कि अपने 2023 में भी पूछी गई। असाहित कवि रचना कौन सी है? और आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य से संबंधित, वो राजस्थानी भाषा में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों राजस्थानी भाषा का नॉलेज भी होना बहुत ही जरूरी है। तो असाहित कवि दोस्तों रचना कौन सी है? हंसावली। नेक्स्ट देखिए, वीर सतसई रचनाकार है दोस्तों। तो वीर सतसई रचनाकार कौन हो जावला? यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है दोस्तों वीर सतसई। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर ससे नातू महियारिया, ठीक है, नाथू महियारिया। वीर ससे दोस्तों ये रचना अपने एक सूर्यमल मिश्रण की भी है, ठीक है। और यहाँ पे वीर ससे एक नाथू सिंह महियारिया का भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ये बात क्लियर है, मतलब कि वीर ससे जो रचना है एक तो अपने सूर्यमल मिश्रण की रचना है, एक नाथू सिंह महियारिया की रचना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये वीर सत्सई रचना सूर्यमल मिश्रण की मैं देखता माना गया, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा नया है, 2023 का नया क्वेश्चन है दोस्तों। वीर सत्सई रचना नाथू सिंह महियारिया की भी है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार कौन दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थानी साहित्य रा आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार कौन है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 109 नंबर के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आसुग, ठीक है, आसगु। आसगु है दोस्तों की जो कि आदिकाल का जैन शैली का रचनाकार है, ठीक है, आसगु। नेक्स्ट देखिए, पालन कवि री रचना, नहीं, पालन कवि री ख्याति किन रचना रे पाण है दोस्तों? तो यहाँ पे जो पालन जो कवि है दोस्तों, इनकी कौन सी रचना है जिसके कारण दोस्तों ये मतलब कि इसकी पहचान है, ठीक है, पाण यानी कि पहचान है। तो पालन कवि की कौन सी रचना हो जाएगी? यह है दोस्तों रचना शिव, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, पालन कवि की कौन सी रचना हो जाएगी? यह है नेमिनाथ बारह मासा, ठीक है, नेमिनाथ बारह मासा जो रचना है, इसकी वजह से दोस्तों पालन कवि है जिसको इसकी पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रुक सतसई रचनाकार कौन है दोस्तों? तो रुक सतसई रचनाकार कौन हो जाएगा? इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुक सतसई। यह है दोस्तों लक्ष्मण दान कवैया। रुक सतसई लक्ष्मण दान कवैया के द्वारा रचित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उनकी विजय, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों काव्य ग्रंथ है जिनमें एक राजा की दोस्तों उसकी महानता, उसकी विजय और युद्ध शौर्य का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों रासों के अंतर्गत, ठीक है। सभी के सभी ये दोस्तों किस में मिलते हैं? महानता, विजय, युद्ध का शौर्य रासों के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। और विगत की बात करें दोस्तों, विगत में क्या चीज़ होती है? तो विगत में होती है दोस्तों किसी भी मतलब कि राजा की जो विजय होती है उसको पूरा का पूरा मतलब कि जो इतिहास परक होता है वो किस में आता है दोस्तों? विगत के अंतर्गत, ठीक है। और वैली की बात करें दोस्तों, वैली क्या है? जैसे वैली कृष्ण रुक्मणी री, जिसमें मतलब कि धार्मिक या ऐतिहासिक जो विषयों से संबंधित जो छंद होते हैं वो किस में आते हैं दोस्तों? वैली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और मर्सस्य से मतलब कि कौन किससे संबंधित है दोस्तों? मर्सस्य ये है अपने किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद उसका शोक व्यक्त करने हेतु जो रची जाती है, जिसको अपन दोस्तों मतलब कि मर्सस्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी कहानी रा तौर पर किन रा पहचान नहीं है दोस्तों? इनमें राजस्थानी कहानी रे तौर पर किन की पहचान नहीं है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थानी कहानी रे रूप में या कहानी रे तौर पे किन की पहचान नहीं है, ठीक है। तो ये है दोस्तों ब्रजमोहन जावलिया, ठीक है, ब्रजमोहन जावलिया, जिसकी दोस्तों राजस्थान में कहानी के रूप में पहचान नहीं है। बाकी भंवर
लाल भ ठीक है, भंवरलाल भरमर की रचना कौन सी हो जाएगी? ये कहानी कौन सी है? 10 हाइक, ठीक है, 10 हाइक है। ये मतलब कि भंवरलाल भरमर की कहानी है। विजयदान देथा कहानी के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। और रामपाल सिंह राजपुरोहित ये भी दोस्तों कहानी के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्रज मोहन जावलिया ये नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला जो अपना टॉपिक है दोस्तों शब्दावली, ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड जितने भी शब्दावली है या फिर शब्दावली से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में अपन कल की वीडियो में देखेंगे।